नमस्कार, रुद्राक्ष ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सरल द्विमीय आकृतियाँ। कौन सी आकृतियाँ? सरल द्विमीय आकृतियाँ। अब इसमें देखो, सबसे पहले है सरल आकृति। कैसी आकृति है? सरल आकृति। ऐसी आकृति जिसमें पेंसिल एक बिंदु से चलना प्रारंभ कर बिना उसे काटे और बिना पेंसिल उठाए पूरी आकृति पर चलाई जा सके, वह आकृति सरल आकृति कहलाती है। अब इसमें देखो, ये आकृति बनी हुई है। इसमें देखो, ऐसी आकृति जिसमें पेंसिल एक ही बिंदु से, ठीक है, एक बिंदु से चलना प्रारंभ करती है, वह बिना उठाए उस आकृति को पूरा किया जा सकता है। ऐसी आकृति को सरल आकृति कहते हैं जिसमें एक ही बिंदु पर पूरी आकृति बनाई जा सकती है। ठीक है। इसके बाद में दूसरी आकृति है जटिल आकृति। ठीक है। जटिल आकृति है ऐसी आकृति, ठीक है, जो पेंसिल बिना पेंसिल उठाए नहीं बनाई जा सकती, वह जटिल आकृति होती है। इसमें देखो, ये आकृति बनी हुई है स्टार की। इसमें देखो, बिना पेंसिल उठाए ये नहीं बनाई जा सकती हैं। ठीक है। एक ये गोल आकृति बनी हुई है, इसमें भी बिना पेंसिल उठाए नहीं बनाई जा सकती हैं। उसके बाद में तीसरी आकृति है बंद आकृति। ठीक है। वे आकृतियाँ जो अपने प्रारंभिक बिंदु पर, किस बिंदु पर? प्रारंभिक, जिस स्थान से ये प्रारंभ होता है उस बिंदु पर समाप्त होती हैं, वह बंद आकृतियाँ कहलाती हैं। बंद आकृतियों से संबंधित तीन भाग है। कितने भाग होते हैं इसमें? तीन भाग होते हैं। ठीक है। पहला है अभ्यंतर, जो अंदर का भाग होता है। ये आकृति बनी हुई है इसके आपके सामने। ठीक है। जो इसके अंदर का भाग होता है वो होता है अभ्यंतर। ठीक है। फिर होता है दूसरा भाग है बहिर्भाग। ठीक है। बहिर्भाग में देखो, जो इसके बाहर का भाग होता है ना, ये वाला, ये बहिर्भाग कहलाता है। ठीक है। उसके बाद में होती है परिसीमा। परिसीमा जो इसकी सीमा होती है ना, अभ्यंतर और बहिर्भाग के बीच में जो सीमा होती है उसे कहते हैं परिसीमा। ठीक है। उसके बाद में है बंद आकृतियों का क्षेत्रफल या परिमाप ज्ञात किया जा सकता है। जो बंद आकृतियाँ होती हैं उसका परिमाप या क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। उसके बाद में देखो, 4 नंबर है खुली आकृति। ठीक है। 4 नंबर है खुली आकृति। इसमें वे आकृतियां, ठीक है, वे आकृतियां जो अपने प्रारंभिक बिंदु समाप्त नहीं होती हैं, वे आकृतियां जो अपने प्रारंभिक बिंदु पर समाप्त नहीं होती हैं, वे खुली आकृतियां कहलाती हैं। जैसे ये आकृति बनी हुई, इसका प्रारंभ बिंदु ये है, देखो। ठीक है। फिर इसमें ये वाला देखो, घूम घूम के बड़ी बड़ी आकृति बन के इसमें प्रारंभिक बिंदु पर समाप्त नहीं होती है, वो क्या कहलाती हैं? खुली आकृतियां कहलाती हैं। उसके बाद में देखो, 5 नंबर है बहुभुज। क्या है? बहुभुज। ठीक है। अब इसमें देखो, बहुभुज में है वे बंद आकृतियां। क्या है? वे बंद आकृतियां जो 3 या 3 से अधिक भुजाओं द्वारा निर्मित हो, उसे बहुभुज आकृति कहते हैं। इसमें देखो, 3 या 3 से अधिक भुजाओं द्वारा निर्मित होती है, उस आकृति को बहुभुज कहते हैं। उसके बाद में 6 नंबर देखो आप, त्रिभुज। क्या है? त्रिभुज। त्रिभुज देखो, इसमें ऐसी आकृतियां जिनमें 3 भुजाएं होती है। त्रिभुज में क्या होती हैं? ऐसी आकृतियां जिसमें 3 भुजाएं होती हैं एवं तीनों कोने होते हैं। ठीक है। इसमें 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोने होते हैं, उन्हें त्रिभुज कहते हैं। देखो, अब इसमें देखो, त्रिभुज सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज होता है। क्या होता है? त्रिभुज सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज होता है। अब इसमें देखो, किसी त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 कोण तथा 3 शीर्ष होते हैं। ठीक है। अब देखो, इसमें देखो 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं और 3 ही शीर्ष होते हैं त्रिभुज के। उसके बाद में देखो 7 नंबर। 7 नंबर में क्या है? त्रिभुजों के प्रकार हैं। क्या है? त्रिभुजों के प्रकार हैं और उसके भुजाओं के आधार पर ये प्रकार बताए गए। अब इसमें पहला प्रकार है, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते। क्या है? जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो, कैसी हो?
बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब इसमें देखो ये आकृति बनी हुई है, इसकी तीनों भुजाएं बराबर है, ये देखो, ठीक है। इसमें ये होगा ए बी और सी। अब इसमें देखो दर्शाया गया है ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। देखो ये हो गया ए और बी हो गया ये, फिर ये हो गया बी और सी हो गया, और फिर बाद में हो गया सी और ये ए हो गया है, ठीक है। अब इसमें देखो ये तो पहला था, अब इसमें देखो दूसरा, ठीक है। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं, कितनी भुजाएं, दो भुजाएं समान हो, वह एक भुजा अलग हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखो इसमें जिस त्रिभुज की दोनों भुजाएं समान, उसकी भुजाएं दो तो समान होती हैं, वह एक भुजा अलग हो, ये देखो इसमें अलग हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इस त्रिभुज में देखो पहले तो ये हो गया, इसमें देखो ये दो भुजाएं तो बराबर हैं, ठीक है, और ये एक भुजा अलग है, ठीक है। अब इसमें देखो ये होगी पहली पी और क्यू, उसके बाद में हो गई क्यू और आर, ठीक है, और पी और क्यू और आर और पी और आर की दोनों भुजाएं बराबर है, वह ये एक भुजा अलग है, ठीक है। उसके बाद में है तीसरी, है इसमें जिस त्रिभुज के तीनों भुजाएं असमान हो। कैसी हो, तीनों भुजाएं असमान का मतलब होता है तीनों भुजाएं अलग अलग हो, एक उसका माप अलग अलग है, उसे कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब इसमें देखो ये आकृति, इस आकृति में एक्स वाई जेड वाई और जेड एक्स। अब पहले इसमें देखो ये हो गया एक्स और वाई, ठीक है। उसके बाद में ये आकृति, ये भुजा भी अलग है, फिर हो गया वाई और एक्स, वाई और जेड हो गया, ठीक है। अब वाई और जेड में देखो ये भुजा भी अलग है, ठीक है। उसके बाद में हो गया है जेड और एक्स, ये भी भुजा अलग है। तो इसमें ये है कि तीनों भुजाएं असमान है, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब उसके बाद में देखो 8 नंबर ये वाला, अब इसमें इसे क्या कहते हैं, चतुर्भुज। अब इसमें देखो चतुर्भुज किसे कहते हैं, चार भुजाओं वाला बहुभुज। कैसा, चार भुजाओं वाला बहुभुज एक चतुर्भुज कहलाता है। जिसमें चार भुजाएं बहुभुज हो उसे एक चतुर्भुज कहते हैं। अब इसकी चार भुजाएं और चार कोण होते हैं। एक त्रिभुज की तरह हम इसके अभ्यंतर को देख सकते हैं, ठीक है। इसमें चार भुजाएं होती हैं और चार कोण होते हैं, ये एक त्रिभुज की तरह हम इसके अभ्यंतर को भी देख सकते हैं। अब इसमें देखो चतुर्भुज में देखो ए बी सी और डी, इसमें फिर इसके बाद में ए बी बी सी और सी डी, ठीक है, और डी ए। इसमें कोण है, इसके चार कोण हैं, ठीक है, इसके चार कोण है। इसमें ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ये चारों कोण। अब इसमें देखो सबसे पहले दिया हुआ है, देखो ये आकृति बनी हुई है, ये हो गया पहले तो ए और बी, उसके बाद में हो गया बी और सी, उसके बाद में हो गया सी और डी, उसके बाद में हो गया डी और ए, ठीक है। ये इनकी चार भुजाएं बनी हुई हैं। उसके बाद में है आयत। क्या है, आयत। आयत इसमें देखो ऐसे चतुर्भुज जिसमें आमने और सामने की भुजाएं बराबर हो, वह प्रत्येक कोण समकोण हो, उसे आयत कहते हैं। आयत में देखो उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, लेकिन उसका प्रत्येक कोण कितने क्या होना चाहिए, समकोण हो सही, उसे आयत कहते हैं। उसके बाद में देखो वर्ग, ठीक है। ऐसे चतुर्भुज जिसमें सभी भुजाएं समान हो वह प्रत्येक कोण समकोण हो, उसे वर्ग कहते हैं। इसमें क्या है, देखो इसमें सभी भुजाएं समान हो, आमने सामने जो भी है चारों भुजाएं समान हो, वह प्रत्येक कोण समकोण हो, उसे हम वर्ग कहते हैं।